बिहार में भी अब नागवंशी डोम महासभा का गठन हो गया है। इससे पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और छत्तीसगढ़ और भी कई राज्यों में चल रहा था नागवंशी डोम महासभा, पर पहली बार बिहार की राजधानी पटना में ये बैठक बुलाई गई है और नागवंशी डोम महासभा का गठन किया गया है। और उस सब महासभा के सदस्य हमारे साथ में हैं लक्ष्मी मल्लिक, जो कि डोम जाति से आते हैं और डोम जाति के राजनीति को लंबे वक्त से परख रहे हैं, समझ रहे हैं और उनके विकास पर बात कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। इन्हीं सब मसलों पर बात करेंगे। हालांकि ये बिहार के ही हैं पर रहते कोलकाता में हैं। लक्ष्मी मल्लिक जी, आप कोलकाता में रहते हैं, हम दुर्गापुर में, कोलकाता ही आता है वो कोलकाता। अच्छा, आप कोलकाता में रहते हैं। बिहार और कोलकाता में यानी दुर्गापुर में डोम जाति का क्या स्थिति है सर? हम तो केवल बिहार और पश्चिम बंगाल को नहीं कहेंगे। मैं 1984 से समाज सेवा में लिप्त हूँ, तो 5 राज्य में मेरा भ्रमण किया हूँ। पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और असम, ये 5 राज्यों में देखा गया है हमारे समुदाय के यानी डोम जाति का दशा और दिशा बिल्कुल बदला हुआ है, बिगड़ा हुआ है। निम्न स्तर पर हम लोग हैं। हम लोग बरसों से पिछड़ा हुआ कहा जा रहा है, पिछड़ते जा रहे हैं। इसके मूल कारण है बिछड़े हुए हैं, इसलिए पिछड़े हुए हैं। इसी दरमियान हम लोग अनेकों बार डोम समुदाय का बड़ी बड़ी सभा हुई है। पिछले 2012 में 5 राज्य के 2000 बुद्धिजीवियों के साथ 2 दिवसीय चिंतन सभा हुई थी, समाज के विकास के लिए, उत्थान के लिए। 2 दिन सभा के बाद भी एक संस्था सोसी डोम महासंघ का उसी दिन संगठित गठन हुआ जो काम कर रहा। लेकिन आज मुझे गर्व के साथ कहना पड़ रहा है, नागवंशी नामक संस्था आज गठन होने जा रहा है। बहुत खुशी की बात है। यह नागवंशी जो हमारे डोम समुदाय का विकास को और ले चलेंगे, हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है। अच्छा सर, बिहार की बात की जाए तो डोम जाति से एक भी विधायक है और ना ही सांसद है। 1990 के बाद झारखंड में 2 विधायक हैं डोम जाति से। सर, पश्चिम बंगाल से क्या स्थिति है सर डोम जाति का? जी, मैं कहूँगा ये आज 75 वर्ष आज़ादी के दरमियान ये डोम समुदाय को ठगा गया है। हम लोग डोम समुदाय ठगाते आए हैं। सभी राजनीतिक दल ने हमको केवल वोट लेने का संबंध बना रखा है, लेकिन हमारे जो अधिकार है वो दिया नहीं गया है। पंचायत से लेकर विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में हमारे उपस्थिति नहीं है, या नहीं लोग इसलिए नहीं किया है, लोग उनका आज भी छुआछूत के दृष्टिकोण से हैं, हमको दूर रखा गया है। कुछ गिने चुने, जैसे पश्चिम बंगाल में सीपीएम सरकार के तरफ से डॉक्टर रामचंद्र डोम 5 बार एमपी बने हैं। इससे गिने चुने लोग 1-2 हैं, लेकिन पूरे भारतवर्ष में हमारे डोम समुदाय के राजनीतिक स्तर पर बहुत पीछे हम लोग का रखा गया। एक ही उद्देश्य है उनका, ये छुआछूत आज भी हमारे साथ किया जा रहा, भेदभाव आज भी हमको किया जा रहा। इसी कारण हमारा हर जगह नहीं लिया गया हमको। हम पिछड़ते आए हैं, ये लोग पिछाड़ते रहे हैं हम लोगों को। अच्छा, आप कह रहे हैं सर, आरोप लगा रहे हैं राजनीतिक पार्टियों पर, आप कई राज्यों में घूमे हैं, डोम जाति के लिए लड़ाई लड़े हैं। क्या कारण है कि नहीं हो पाया, डोम जाति एकत्रित नहीं हो पाया सर? नहीं, एक मूल बात हम लोग का है, हम लोग को जो हमारे जो मूल रूप से राष्ट्रीय स्तर पर हमारे डोम समुदाय के राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग संगठित नहीं हो पाए हैं। यह आज मैं मंच पर कहूँगा, ये बाबा साहब को एक सपना को साकार करने के लिए बहुत बाधक हो रहा है। हम लोग पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय स्तर के हमारे डोम समुदाय एक मंच पर आना होगा, और कुछ दिन पहले से हम लोग प्रयास किया जा रहा है। पूरे भारतवर्ष में 1 लाख हम लोग कार्यकर्ता हम लोग बनेंगे। 1 लाख कार्यकर्ता बनकर अपना नेता को वोटिंग के माध्यम से चुनेंगे वो, और हमारा डोम का जो है समस्या समाधान करने के लिए हम लोग एक आंदोलन करेंगे, ऐसा हमको मानना है। अच्छा, तो
स्थिति सुधरेगी सर डोम जाति की अब बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल और भी राज्यों में? बिल्कुल, पूरे भारतवर्ष में 28-29 राज्यों में अगर हमारा डोम समुदाय एक मंच पर जिस दिन आ गए, जिस दिन एक मंच पर आ गए, उस दिन हमको सुधार होने का प्रक्रिया शुरू होगी। क्योंकि आज हम लोग को किसी पर आशा नहीं है, कोई राजनीति पर आशा नहीं है। आप खुद को, हमको बाबा साहब को सपना और हमारा सपना एक माना जाता। हम बाबा साहब का सपना साकार करने के लिए पूरे भारतवर्ष में डोम समुदाय हम एक होने के लिए हम लोग पथ पर चल रहे हैं और एक होकर रहेंगे। हमारे साथ सोनू मल्लिक भी हैं, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं और चीज़ों को समझ रहे हैं। सोनू जी, क्या कारण है कि आपको डोम महासभा का बैठक बुलाना पड़ा और क्या उद्देश्य है? सबसे बड़ी बात तो है कि डोम समाज को सबसे निचले पायदान पर माना जाता है ये जाति व्यवस्था में, और जो जाति व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पर रखा गया है, और डोम समाज को बिहार में शुरू से ही डोम समाज को इस कदर राजनीतिक रूप से या आर्थिक रूप से बाइकआउट किया गया है, चाहे सरकार किसी की भी हो, उसको जानबूझ करके बाइकआउट किया जाता है ताकि किसी प्रकार का जो है इनको लाभ नहीं मिले, इसको राजनीति से मतलब जो है दूर रखा जाए। क्योंकि दलित में जो है 22 जातियां बिहार में आती है, लेकिन दलितों का लाभ 2-3 जातियों को मिलता है और डोम जाति को नहीं मिलता है। 2-3 जातियों में आ जाते हैं पासवान जाति के लोग, चमार जाति के लोग, मुसहर जाति के लोग, रजक जाति के लोग और उसके बाद पासी जाति के लोग। इन लोगों को तो मतलब जो है राजनीतिक भागीदारी और प्रशासनिक भागीदारी मिल रही है, लेकिन बिहार में डोम समाज को किसी प्रकार की कोई भागीदारी नहीं मिल रही है। ऐसा नहीं है कि हमारे समाज के लोग बीपीएससी का एग्ज़ाम नहीं देते हैं, यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं देते हैं, एसएससी का एग्ज़ाम नहीं देते हैं, वो देते हैं, लेकिन उनको भागीदारी नहीं दिया जाता है। आरक्षण का मतलब क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन, यानी प्रतिनिधित्व। अगर आपको आरक्षण ही देना है, रिप्रेजेंटेशन ही देना है, तो डोम समाज को भी 22.50% में जो रिजर्वेशन है डोम समाज का, उसमें आप हर जाति को शामिल कीजिए। केवल 2-3 जातियों को जो है डीएसपी बना देते हैं, दरोगा बना देते हैं, या अन्य जो भी प्रशासनिक भागीदारी होती है वो सिर्फ और सिर्फ 2-3 जातियों को आप रिप्रेजेंटेशन देते हैं। सोनू जी, एक सवाल है। बिहार में ना ही एक भी सांसद है डोम जाति का और ना ही एक भी विधायक है, इसको बनाने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा? हम अभी तो कहे ना कि जो है डोम जाति को राजनीतिक और प्रशासनिक भागीदारी से दूर रखा जा रहा है। इन लोगों को जो है रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जा रहा है। आप लोग का रोड मैप क्या है आगे करने का? हम वही बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि डोम जाति में योग्यता नहीं होती है, हम लोग इंसान हैं। हम जब सोनू कुमार मल्लिक पटना आए हैं तो हम अपना योग्यता भी साबित करेंगे। भले ही हम डोम जाति से हैं, लेकिन नेतृत्व जो है हर जाति में हम किए हैं, बेगूसराय में और पटना में भी करेंगे। बात रही डोम जाति को एकत्रित करने की बिहार में, तो हम 20 से 25 जिला में नागवंशी डोम महासभा बिहार भारत का जो है जिला प्रमुख बनाया गया है, पदाधिकारी बनाया गया है, जो बिहार लेवल का संगठन है। जो बिहार में जो है जितने भी 38 जिला हैं उनमें जो है काम करना है नागवंशी डोम महासभा को और डोम समाज को एकत्रित कर करके उसके बाद हम सरकार को यह एहसास कराएंगे कि आखिर जो है डोम समाज को राजनीतिक भागीदारी और प्रशासनिक भागीदारी क्यों नहीं मिल रही है। उसके बाद योजनाओं का जो लाभ है वो डोम समाज को नहीं मिल रहा है, क्योंकि योजनाओं में आ जाइए तो ये जो इंदिरा आवास है या प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो डोम समाज के पास ज़मीन ही नहीं है, तो डोम समाज के लोग आवास कहाँ बनाएंगे। चलिए, ये सब मसला तो लंबा हो जाएगा। तो देखिए, डोम जाति का जो भागीदारी पर बात हो रही है, ना ही बिहार में एक सांसद है और ना ही एक भी विधायक। हालांकि झारखंड में 2 विधायक है डोम जाति का, और बिहार, झारखंड और भी पश्चिम बंगाल और भी कई राज्यों में डोम जाति का स्थिति बहुत ही बदतर है, चाहे वो शैक्षणिक हो, राजनीतिक हो या फिर आर्थिक हो। हमारे साथ में लक्ष्मी मल्लिक थे, पश्चिम बंगाल से, वैसे तो बिहार से है, पर दुर्गापुर में रहते हैं। सोनू मल्लिक थे बेगूसराय से, और नागवंशी डोम महासभा का गठन हुआ है बिहार में पहली बार। और उसके बाद अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले भविष्य में डोम जाति का कितना
भागीदारी मिल पाता है, सरकार इनकी कितनी बातों को मानती है। बहरहाल आपको हमारा ये बातचीत कैसा लगा, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। जय भीम, जय भारत।